जो नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका यह क्या क्या कार्य करता है। वह पहला प्रोग्राम जो कंप्यूटर को हमारे कार्य करने के लिए तैयार करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का एक समूह है और यह क्या कार्य करता है या जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कार्य कंप्यूटर पर करते हैं और सिस्टम के अंदर जो कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से समूह हार्डवेयर को अपने नियंत्रण में रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में कंप्यूटर को बूट करना, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े सहायक संसाधनों से आपसी संपर्क में बनाए रखना। बच्चों, बूट करना क्या होता है यह आप नहीं जानते। अब बूट करना बूटिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और उसमें पावर बटन ऑन करने के बाद जो डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे सामने आती है, उतने समय में उतने टाइम में जो क्रिया होती है कंप्यूटर के अंदर वह बूटिंग कहलाती है। उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और यह कंप्यूटर को बूट करना किसका कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू से सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जुड़े होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? संपर्क बनाए रखना, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना जो है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ठीक है। प्रोग्रामों का क्रियान्वयन बीच में रोकना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होती हैं? दो भाग होती हैं। पहले भाग को कर्नेल और दूसरे भाग को सेल कहते हैं। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय हिस्सा होता है। यह कंप्यूटर के कार्यों को निर्देश देता है और डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों, कर्नेल समझ में आया आपको? कर्नेल क्या होता है? कर्नेल जो होता है कंप्यूटर के कार्यों को निर्देश देता है और जो हम डाटा सेव करते हैं वो इसी के द्वारा सेव रहता है और यह डाटा सुरक्षित रहता है। और इसके बाद सेल क्या होता है? सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो कुछ प्रोग्रामों से मिलकर बनता है और ज़रूरत पड़ने पर यह मेमोरी से प्रोग्राम को कॉल करने की शक्ति रखता है और प्रोग्राम को संचालित करता है। ठीक है। किसी भी कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता पूर्ण रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे से अलग होता है। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, दूसरे से अलग होता है, मतलब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से सभी अलग अलग होते हैं। हालांकि काम सबका एक सा ही होता है। वर्तमान में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है उनमें डॉस, विंडोज़, यूनिक्स और लाइनक्स मुख्य हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं। उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? डॉस जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत डॉस जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ और यूनिक्स और लाइनक्स। यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में होता है। इसमें एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, सिंगल यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? यूज़र। और जो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सिंगल यूज़र मतलब एक ही व्यक्ति बैठकर कंप्यूटर को चलाता है और उसमें एक से अधिक कंप्यूटर से संबंधित स्थापित नहीं हो सकता। इसे हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसा कि इस बुक में दिया गया है, हम पढ़ते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा हम एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते, अर्थात यूज़र एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर से संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो इसको क्या कहते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और नंबर 2 है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं। एक यूज़र एक से अधिक कंप्यूटर से संबंध स्थापित कर सकता है। वह अन्य कंप्यूटर्स में रखे डाटा को भी पढ़ सकता है। बच्चों, ये उसका विपरीत है, अर्थात उल्टा है। सिंगल यूज़र में एक व्यक्ति एक ही प्रोग्राम चलाता है और एक ही कंप्यूटर पर चलाता है और उसके बाद वह अन्य कंप्यूटरों से संबंध स्थापित नहीं कर पाता। और इसमें एक यूज़र एक से अधिक कंप्यूटर से संबंध स्थापित कर सकता है और एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला सकता है। ठीक है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी किया जाता है। जब हम एक से अधिक कंप्यूटर्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार में जुड़े कंप्यूटर्स को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्किंग समझ में आ रहा है? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? जैसा कि चित्र देखो, आप चित्र में दिखाया हुआ है, ये एक से अधिक कंप्यूटर्स जो हैं, ये सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट वाले कंप्यूटर पे प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी देख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। चलिए अब हम करेंगे अभ्यास, एक्सरसाइज। इसमें हम पहला क्वेश्चन, पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के प्रकार लिखिए। यहाँ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार लिखने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है बच्चों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्किंग क्या है? अभी हमने बताया था कि एक से अधिक कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें हम नेटवर्किंग कहते हैं। जब हम एक से अधिक कंप्यूटर्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से आपस में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार जुड़े कंप्यूटर्स को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को हमारे कार्य करने के लिए तैयार करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। अब हम लिखेंगे खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, खाली स्थान में क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। अगला खाली स्थान, कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा
आपस में जोड़ा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड खाली स्थान में क्या आएगा? क्या आएगा बताएंगे बच्चों? नेटवर्किंग में एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। अगले खाली स्थान में क्या आएगा? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र अन्य कंप्यूटर में सुरक्षित डाटा का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगला खाली स्थान, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखना है हमको? सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में सही जो है आपका सही सेंटेंस है उसके लिए आपको सा लिखना है और गलत वाले के लिए आपको आ लिखना है। तो पहले नंबर 1 पे क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सही, तो सा। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसमें क्या आएगा? आ। विंडोज़ 98 सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आ। यूनिक्स एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, सा, मतलब सही। नेटवर्किंग में एक से अधिक यूज़र कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, सही, सा। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। तब तक आप सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए, घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए, है ना, और कोरोना से बचिए।